नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे किशोरावस्था से क्या अभिप्राय है। किशोरावस्था जो है व्यक्तित्व के विकास की सबसे जटिल अवस्था है। यह शब्द लैटिन से विकसित हुआ है जिसका अर्थ है परिपक्वता का आना या प्रजनन क्षमता का विकास होना। इस प्रकार बाल्यावस्था के बाद जो है किशोरावस्था आता है। यह अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु काल की जो है मानी जाती है। इस अवस्था में विभिन्न दृष्टिकोणों से यह अति नाजुक एवं जटिल होती है। श्री कल्हन के अनुसार जो है किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का जो है परिवर्तन काल है। इस काल में विकास की जो है प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस काल में जो मानसिक परिवर्तन होता है उसमें जो है किशोर और किशोरियों को जो है ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। वे अमूर्त चिंतन भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में जो है स्मरण शक्ति भी पर्याप्त विकसित हो जाती है। सामान्य रूप से देखा गया है कि किशोरों की अपेक्षा किशोरियों में जो है विषय को रटने की अधिक क्षमता होती है। शक्ति भी काफ़ी प्रबल हो जाती है तथा वे विभिन्न प्रकार के काल्पनिक लोक में खोए रहते हैं। इसीलिए इस अवस्था में जो है दिवा स्वप्नों की भरमार रहती है। लड़कियों में यह काल्पनिकता लड़कों की अपेक्षा कुछ अधिक होती है। आधुनिक युग में इस प्रवृत्ति के कारण फिल्मी जगत के प्रति किशोर किशोरियों का लगाव एवं रुचि अत्यधिक पाई जाती है। इस अवस्था में लड़के लड़कियों में तर्क शक्ति भी पर्याप्त प्रबल हो जाती है। इस क्षमता के प्रबल हो जाने के कारण लोग किसी भी तथ्य को बिना तार्किक कसौटी पर जो है खरा उतारे कभी भी स्वीकार नहीं करते। किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं उसमें दो सिद्धांत प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। पहला है त्वरित विकास का सिद्धांत। इसमें जो है किशोरावस्था के आते ही बालक में एक ऐसी नवीनता आ जाती है जिसका संबंध शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था से है बिल्कुल भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में किशोरावस्था एक प्रकार से नया जन्म है। इस अवस्था में बालक में जो परिवर्तन होते हैं वे सब आकस्मिक होते हैं। दूसरा है क्रमशः विकास के सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों के अनुसार किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन एकदम नहीं होते हैं। इनके बीच जो है शैशव या बाल्यकाल में भी मौजूद रहते हैं। एक विद्वान के शब्दों में जिस प्रकार एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है जो नई होती है परंतु आगमन की तैयारी पहली ऋतु के द्वारा ही होती है, इस प्रकार बालक की अवस्थाएं एक दूसरे से बंधी हुई है। इसी प्रकार जो है क्रमशः विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास एक निरंतर क्रिया है। इस कारण बालक के किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वे धीरे धीरे होते हैं, न कि अचानक। तो ये दो सिद्धांत था किशोरावस्था का। पहला त्वरित, इसमें जो है त्वरित में एकदम से परिवर्तन हो जाता है, और दूसरा था क्रमशः विकास का सिद्धांत। इसके मानने वालों ने बताया कि एक बार में त्वरित नहीं होता है, इसका बीज जो है बीजारोपण पहले होता है और यह क्रमिक रूप से होता है। तो ये था किशोरावस्था से अभिप्राय। धन्यवाद।